है और वो प्रयास करते हैं कि मैं सुनूं। फिर भी चूंकि आपकी आज्ञा है, तो अवश्य ही मैं प्रयास करूंगा कि मैं गुरु, साधु और शास्त्र के दिए गए रास्ते को ही प्रशस्त करूं, उसके अलावा कुछ और न कहूं। ऐसी प्रार्थना के साथ मंगलाचरण करते हुए आज की इस सत्र को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबसे पुनः कृपा की याचना करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। आज का जो यह टॉपिक है, यह बहुत लंबा है। मतलब अकेला यह अनर्थ निवृत्ति लगभग 10 क्लास को लेता है, जिसको मैं बहुत शॉर्ट में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, है ना। 10 से 12 क्लास में ये एक अनर्थ निवृत्ति जो हम आज चौथे सोपान पर डिस्कस करेंगे, यह अनर्थ निवृत्ति बहुत बड़ा है और थोड़ा समझना कई बार मुश्किल भी होता है, क्योंकि बहुत वृहद व्याख्या है इसकी। माधुर्य कादंबिनी में स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसकी जो व्याख्या की है, वह व्याख्या बड़े वृहद है। और इसी के अंदर नाम अपराध, सेवा अपराध सबका समावेश हो जाता है। फिर कैसे मुक्ति हो उससे, कैसे बाहर निकले, इसका भी वर्णन आता है। अच्छा, अनर्थ निवृत्ति, ये जो अनर्थ निवृत्ति है, जिसका नाम है निवृत्ति, मतलब अनर्थों से बाहर आने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हम जब भक्ति के अंतिम सोपान पर होंगे, उस प्रेमा भक्ति, उस रति प्रेम की तरफ जब पहुंच रहे होंगे, तब भी हमारी अनर्थ निवृत्ति चल रही होगी। कुछ अनर्थ अभी खत्म होंगे, कुछ अगले निष्ठा के स्टेज में खत्म होंगे, कुछ रुचि के स्टेज पर खत्म होंगे, कुछ भाव के स्तर पे खत्म होंगे। तो इस तरह से अनर्थ निवृत्ति जरूरी नहीं है कि आज प्रभु जी ये पार करेंगे तब निष्ठा आएगी, नहीं। कुछ अनर्थ तो उस समय भी आएंगे। अब कैसे और क्या, तो
कृष्ण भक्ति जब व्यक्ति इस्कॉन में आता है तो उसे लगता है भक्ति बड़ी सस्ती है भाई। हाँ, क्या करने जाना है उसे लगता है। इतना ज्यादा उत्साह होता है उसका कि उसको लगता है बस मुझे कृष्ण अब मिलने ही वाले हैं। बोले जरूरत क्या है? बोले अच्छा, रोज भागवतम सुनते हैं। उन्होंने सुना कि भागवतम में पांडवों की क्या दशा थी, कुंती महारानी के जीवन में कितने कष्ट आए, तब जाके भक्ति प्राप्त हुई। फिर भी भक्त को लगता है मुझे तो, मैं तो इस्कॉन में हूं, मुझे तो बस प्रसाद चाहिए, प्रसाद मिला और जीवन पूरा। और इस प्रकार से इस्कॉन में भक्तों को ऐसा फील ही नहीं होता कि उनको भी भक्ति के लिए मूल्य चुकाना है। अच्छा, कोई पूछे कि भक्ति का मूल्य क्या है, तो जब व्यक्ति किसी क्या बोलते हैं उसको आजकल, जो डी मार्ट, जो मार्ट खुलते हैं, सुपर बाजार, वहां पर जाता है तो पहले व्यक्ति अपना बजट देखता है, उसके अनुसार सामान चूज करता है। इस्कॉन में आने के बाद व्यक्ति को पता ही नहीं है कृष्ण कितने महंगे हैं, बिना मूल्य देखे वो कृष्ण को खरीद लेता है। जब तक वो समझ पाता है कि कृष्ण का मूल्य कितना है, तब तक उसकी दीक्षा हो जाती है। अब तो बेचारा फंस गया। अब ऐसे फंस गया कि अब वो बोलते हैं ना, गले में हड्डी न निगली जाए न उगली जाए, ऐसी फंसी, तो वैसे ही फंस जाता है। तो कृष्ण कितने मूल्यवान हैं, यह मूल्य आप सोच सकते हैं बलि महाराज के जीवन से, कि बलि महाराज ने कृष्ण भक्ति पाने के लिए समस्त मूल्यों को चुकाने के लिए वे तैयार थे। गुरु का त्याग कर दिया। शास्त्रों में गुरु के त्याग के लिए मनाही है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुरु का त्याग कर दिया, सब कुछ दे दिया। तो कितने लोग तैयार हैं? हाँ, बोले इस्कॉन की फिलॉसफी है चैंट एंड बी हैप्पी। लोगों को लगता है बी हैप्पी, अरे बी हैप्पी होकर के किसी को कृष्ण मिले क्या? पूरे रोज हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, भागवतम की शुरुआत होती है परीक्षित महाराज से, क्या उनको मिल गए? जितने भी एग्जाम्पल आए। एक बार हमारे बॉम्बे में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में, चूंकि वो हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, तो वहां पर फोटोज जो है वो लगी रहती हैं भगवान की। तो वहां पर नरसिंह देव भगवान की फोटो लगी हुई थी। तो नरसिंह देव भगवान की फोटो, अच्छा, मैं अनर्थ निवृत्ति जानबूझकर मैं उसको लंबा नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं अनर्थ निवृत्ति को बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। लंबा बताऊंगा तो बहुत मुझे लगता है कि कई क्लासेस लग जाएंगे, इसलिए अनर्थ निवृत्ति को अपन उतना ही समझेंगे जितना, फिर कभी जरूरत पड़ी तो अनर्थ निवृत्ति के लिए हम फिर एक्सप्लोर करेंगे क्लास को, पूरे 8 दिनों के क्लास में। ठीक है ना? तो नरसिंह देव भगवान का वहां फोटो लगा हुआ था। तो जो पेशेंट जिसको एनेस्थीसिया जा रहा था, जिसका सर्जरी होना था, तो जो सर्जन थे, हमारे जो डॉक्टर थे, वो डिवोटी थे। अचानक ही हर व्यक्ति नरसिंह देव भगवान को देख करके समझ नहीं पाता। कृष्णा को देख करके लोगों को लगता है कि हाँ, कृष्णा से कृष्णा की बाल लीला होगी, कृष्णा की पौगंड लीला होगी, कृष्णा के साथ माधुर्य लीला होगी, कृष्णा के साथ वात्सल्य लीला होगी। अनेक लीलाओं को हम कृष्ण के साथ एक्सप्लोर करते हैं, ये सारी लीलाएं कृष्ण के साथ ही मिलती हैं। लेकिन नरसिंह देव भगवान तो केवल एक ही बाल लीला कर रहे हैं, जिन्हें जिसमें उन्होंने वो केवल बाल नोचने आए थे, कोई बाल लीला उन्होंने नरसिंह देव भगवान का, आप कोई सोच सकता है क्या उनका भी, उनके साथ नरसिंह देव भगवान के साथ खेला जाए? तो कैसे खेलेंगे नरसिंह देव भगवान? तो सिर्फ एक ही पर्पस से आए थे, वो सबकी बाल ही नोचने आएंगे, है ना? तो उनके साथ बाल लीला का एक्सपेक्टेशन कोई नहीं कर सकता। अब ये स्वरूप जो मरीज था, उसने देखा नहीं था कि ऐसे भी कोई भगवान होते। बोले ये क्या है? उसमें क्या था, भगवान नरसिंह देव भगवान अपने ऐसे दोनों जांघों पर ऐसे लिटाए हुए थे और ऐसे उसका पेट फाड़ रहे थे, और कुछ उसके पेट की जो पोटा थी उसको अपने गले में लपेट के रखे हुए थे, लादी पोटा, हाँ, पूरा उसका ऐसे लर निकाल करके। वो देख के डर गया, बोले डॉक्टर साहब ये क्या है? डॉक्टर साहब बोले मौका अच्छा है। अब डॉक्टर मतलब जहां वैष्णवों को मिले प्रचार करने का, तो उसने सर्जरी छोड़ के पहले प्रचार शुरू किया। बोले ये पूरे इस विश्व में ये सबसे पहली सर्जरी थी। बोले ऐसी सर्जरी? बोली हाँ, ये सबसे पहली सर्जरी, हमारे इतिहास की सबसे पहली सर्जरी है। तो बोले सर्जरी तो ठीक है, लेकिन इस सर्जरी के बाद हुआ क्या? तो उन्होंने बताया कि
ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट वाज लिबरेटेड। पेशेंट वाज डेड नहीं, पेशेंट वाज लिबरेटेड। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और पेशेंट मुक्त हो गया। ये सुनकर उसको अच्छा लगा, लेकिन कैसा मुक्ति अब ये तो नहीं बता सकते। डॉक्टर साहब ने डर जाता है, बोले आप चिंता मत कीजिए, इसलिए यहीं से शक्ति आएगी ताकि आपका भी सर्जरी किया जा सके। देन समझने की बात यह है, भक्ति में कुछ चीजों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। नास्तिक और ब्रजवासी दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, इनके गुण बहुत ज्यादा मिलते हैं। ब्रजवासी और नास्तिकों के आप गुण देखेंगे, नास्तिक समझ रहे हैं ना, जो भगवान को नहीं मानते, तो ब्रजवासी भी भगवान को नहीं मानते। ब्रजवासी भी, ब्रजवासी भगवान को के लिए क्या बोलते हैं, मैं कृष्ण को खिलाऊंगा, कृष्ण मुझे दे दो नहीं, मैं कृष्ण की रक्षा करूंगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं। कोई बोलता है ये मेरा बेटा है, कोई बोलता है सखा है, कोई बोलता है मित्र है, बोले बोले भगवान, बोले कोई भगवान भगवान नहीं है। कंस को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया, और कंस के मरने के बाद श्रीदामा को डाउट हो गया। अच्छा सोचिए, श्री कृष्ण भगवान ऐसे कि कोई उनके साथ खेलता है, कोई उनके कंधे पर चढ़ जाता है। सोचो नरसिंह भगवान के कोई कंधे पे चढ़ जाता तो, समझ रहे। तो श्रीदामा रोज कुश्ती होती बाल लीला में भगवान की, और श्रीदामा कृष्ण को हरा देते। जब कंस को भगवान ने हरा दिया और मार दिया, श्रीदामा को डाउट हो गया, बोले कृष्ण नहीं है। बोले तुम हो कौन? बोले सखा मैं तो तुम्हारा ही मित्र हूं। बोले ना, मैं नहीं मानता। तो बोले इसके लिए तुमको परीक्षा देनी पड़ेगी। तो फिर से उस युद्ध के बाद फिर से युद्ध हुआ, किसका किसका, कृष्ण और श्रीदामा का। और कृष्ण इस बार फिर से श्रीदामा से हार गए। तब जाकर के श्रीदामा ने घोषणा की, हाँ हाँ यही कृष्ण है, ये मुझसे हार गया। अगर यह नहीं हारा होता तो कृष्ण नहीं होता। श्रीदामा से भगवान हार गए, है ना। तो इस प्रकार से ब्रजवासी और नास्तिकों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा, ब्रज का गुण रखने वाला व्यक्ति ही, ब्रजवासियों का गुण रखने वाला व्यक्ति ही भगवान के साथ भगवान के मूल्य को चुका सकता है, इस भक्ति, भगवान की भक्ति के मूल्य को चुका सकता है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, हम जो सामान खरीदने जा रहे हैं, क्या हम इसका मूल्य चुकाने को तैयार हैं अथवा नहीं। तो इस भक्ति प्रेम के ये जो 8 स्तर हैं प्रेमा भक्ति के, आज हम उसके चौथे स्तर के ऊपर बात करेंगे, है ना। ये चौथा स्तर, जिसे हम अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस अनर्थ निवृत्ति की शुरुआत करते हैं अपने तीसरे अध्याय में, तृतीयाम अमृत वृष्टि, तीसरे अध्याय की शुरुआत करते हैं और कहते हैं अथान अर्थाना निवृत्त। वो बताते हैं कि ये मैं जो वर्णन कर रहा हूं इस अनर्थ अनर्थ निवृत्ति का, ये 4 प्रकार के हैं। अनर्थ निवृत्तियों के प्रकार हैं 4। पहला प्रकार, पहला प्रकार है दुष्कृतोत्थ। पहला प्रकार क्या है? दुष्कृतोत्थ। आप इसको सामान्य भाषा में कह सकते हैं दुष्कृति जात, जो दुष्कृति से बने। दूसरा है सुकृत्रोत्थ, इसको आप कह सकते हैं सुकृति जात, है ना, सुकृति जात, जहां सुकृति से जो जन्म ले। तीसरा है, तीसरे का नाम है अपराधोत्थ, जो अपराध से जन्म ले, अनर्थ। तो 4 प्रकार के अनर्थ में चौथा अपराध है, चौथे अपराध को कहते हैं भक्त्युत्थ, जो भक्ति से अनर्थ उत्पन्न हो। बड़ा डेंजरस अनर्थ है, आदमी भक्ति करे तो भी अनर्थ उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं, जितना समझ में आएगा, है ना। न समझ में आए तो जीवन में, अपने अपने जीवन में सोचिएगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है।
जो हो रहा है वही अनर्थ है। अनर्थ मतलब जिसका भक्ति में कोई अर्थ न हो, उसको हम अनर्थ कहते हैं। जो भक्ति के धर्म अर्थ, अर्थ का जब हम अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं तो अर्थ का मतलब होता है ऐश्वर्य, धन। तो हमारा भक्ति में ऐश्वर्य या भक्ति रूपी जो धन है, अगर ये प्राप्त न हो जीवन में, इसमें बाधा है, तो अगर इसका कोई अर्थ न हो, हमारा मतलब किसी कार्य से यदि भक्ति का संबंध न हो तो अनर्थ है। बहुत सिंपल सा मीनिंग समझते हैं अनर्थ। और निवृत्ति तो कैसे बाहर निकलेंगे, ये समय के साथ हम समझते जाएंगे। रास्ता तो एक ही है कि इस पथ पर बने रहना, इस भक्ति में पथ पर बने रहना, और यह सुदृढ़ विश्वास होना, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। अब कैसे, तो एक एक स्टेप में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में अनर्थ अपराधों से लेकर आता है। कुछ अपराध जिसे हम सेवा अपराध कहते हैं, व्यक्ति सेवा अपराध बड़ा आसानी से नाम जप करके, शास्त्र के श्लोकों का अध्ययन करके, अथवा मतलब भक्ति के नियमों का पालन अगर जीवन में करे तो धीरे धीरे इस अपराध में शिथिलता आ जाती है, ये अपराध अपना प्रभाव कम दिखाते हैं। लेकिन इसके बाद और पापों का तो कोई बात ही नहीं है, पापों की कोई बात नहीं की जा रही है। पाप तो मतलब हमारे लिए कोई, वो हम दिन भर करते हैं तो हो जाता है, लेकिन नाम के बल पर पाप करना फिर वो अपराध बन जाता है। तो अपराध और पाप में कुछ अंतर है, उसको भी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद, है ना। याद रखिए, सेवा अपराध नाम अपराध में परिणत न हो। हम अपने भक्ति में जीवन में मूलतः 10 प्रकार के अपराधों के बारे में बात करते हैं। सेवा अपराध तो हम दिन भर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ। कई कई बार हम भगवान की सेवा करने जाते हैं, शुद्ध अवस्था नहीं होती है। कई बार हम कुछ भी भोग लगा देते हैं, बाहर से प्रसाद खरीद के भोग लगा देते हैं। ऐसे अनेकों अपराध हैं हम जो करते हैं। सेवा अपराध कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भगवान की सेवा से ही टल जाता है। आपके चरण, हे भगवान, आपके चरणों का जो अपराध है वो आपके नाम जप से, आपके ही सेवा से दूर हो जाता है, तो हम सेवा करके उसको दूर कर लेते हैं। लेकिन ये जो नाम अपराध है, तो ये नाम प्रभु है, ये बड़े टेढ़े व्यक्ति हैं। जो हरिनाम प्रभु है ये बड़े टेढ़े हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान का एक नाम समस्त कलमशों से, करोड़ों जन्मों के कलमशों से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। और वही नाम प्रभु इतने टेढ़े हैं कि अपराध से मुक्ति नहीं देते। क्यों नहीं देते, इसके पीछे कारण मेरी निष्ठा होगी, इसके पीछे कारण मेरा डेडिकेशन, मेरे डेडिकेशन में कमी होगा। तो आगे समझते हैं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कैसे हमारे अंदर श्रद्धा आई, कैसे हमने साधु संग की इच्छा की, और कैसे अनिष्ठिता भक्ति से हम अपने आप को निष्ठिता भक्ति की ओर लेकर जाते हैं। फिर हम पहुंचते हैं अनर्थ में। जिसका अर्थ नहीं है वह अनर्थ है। तो अर्थ का यहां वास्तविक मीनिंग परमार्थ से है, और स्वभावतः जीव कृष्ण का सेवक है। यदि कृष्ण की सेवा, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने में कोई भी आपका कार्य सहयोगी न हो तो अनर्थ है। तो परमार्थ यदि आपके इस कार्य से ना आए तो अनर्थ है। वह अर्थ तभी होगा जब परमार्थ की ओर अर्थात कृष्ण की ओर उन्मुख हो। हाँ? तो जो परमार्थ का बाधक है उसे ही अनर्थ कहा गया है, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। क्या? जो परमार्थ का बाधक हो उसे हम अनर्थ कहते हैं। भक्ति या भागवत धर्म, भक्ति या भागवत धर्म ये इतने अद्भुत साधन है कि इससे व्यक्ति तुरंत,
है ना। इसके संपर्क से व्यक्ति तुरंत अनायास ही कृतार्थ हो जाता है, कृपा से पूर्ण हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में, 11वें स्कंद दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा गया है कि श्रुतोनुपठितो ध्यात आदृतो वानुमोदित सद्य पुनाति सद्धर्मो देव विश्व द्रुहो अपि। भक्ति या भागवत धर्म ऐसा विलक्षण साधन है जिसके श्रवण करने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त में स्मरण करने, हृदय में स्वीकार करने, कोई यदि इसका पालन करता है तो उसका जीवन तुरंत पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान या सारे संसार का द्रोही ही क्यों न हो, वह कृतार्थ हो जाता है। ऐसी भक्ति साधना जिसके द्वारा बाधित होती है वह है अनर्थ। भक्ति में और कोई चीज नहीं रोकता, वो रोकते हैं अनर्थ। ये है 4 प्रकार के अनर्थ। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक साधक को विशेष रूप से अपने भक्ति में जीवन में अनुशीलित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अंतराय नाही आए, एई से परम भय। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? अंतराय नाही आए, एई से परम भय, अर्थात अनर्थ दूर नहीं हो रहा है इसलिए बड़े भय है। अगर अनर्थ दूर हो जाए तो जीवन से भय खत्म हो जाए। भय सबसे बड़ी यही है कि हमारे जीवन में अभी अनर्थ भरे हुए हैं। तो इसलिए हम जैसे अनादिबद्ध जीवों को, अनादि मतलब हम कब से, कोई पता नहीं हमारा बद्धता कब खत्म होगा, हम वे अनादिबद्ध जीव हैं। हम हमारे अंदर ये जो भोग वासना की इच्छा है, हमारे अंदर ये जो दुर्वासना है, समझ रहे हैं ना, विषयों को भोग करने की इच्छा, यही अनर्थों का मूल जड़ है। हमारे जीवन में जो अनर्थ है ये इस अनर्थ के मूल जड़ है। अनर्थ 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अनर्थ हम आते हैं जिसको कहते हैं दुष्कृति जात या दुष्कृत्युत्थात। हाँ, दुष्कृतोत्थ। तो दुष्कृतोत्थ, मुझे 1 मिनट समय दीजिएगा। हाँ, एक कॉल।
आवाज। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप म्यूटेड है प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, उनका फोन आया है इसलिए थोड़ा सा सब। सॉरी। क्या करूं। तो मैं बता रहा था कि ये जो अनर्थ निवृत्ति में जो सबसे पहला स्टेज है, जो सबसे पहला चीज है, उसे बोलते हैं दुष्कृतोत्थ। क्या होता है, पूर्व जन्म में हमने कई सारे ऐसे कर्म किए होते हैं, हमारे पास ऐसे कर्मों का जमावड़ा है, जो कर्म जो है हमारे जीवन में कष्टों को लेकर आता है। दुष्कृति मतलब गलत कार्य हमने किए हुए हैं। तो उस दुष्कृति के कारण हमारे हृदय में काम, क्रोध, द्वेष, राग, अविद्या, अस्मिता, ये पांच पांच प्रकार के क्लेश हमारा आता है। सबसे पहले कि दुख जनित जितने भी विषय हैं उसका हम अभिनिवेश करते हैं, द्वेष लाते हैं, राग रहता है, अविद्या है और अस्मिता है। ये पांच प्रकार के मुख्य क्लेश हैं। इन पांच क्लेशों का प्रवेश पूर्व जन्म के हमारे कर्मों के कारण आता है। और इस कर्म के कारण जब व्यक्ति अविद्याग्रस्त हो जाता है तो वह समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से त्रिताप हमें दुख देते हैं, हमारे जीवन में कष्ट आता है। तो भक्ति में जीवन में जब कष्ट आए तो अपने को ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान मैं तो आपकी इतनी भक्ति कर रहा हूं, ये कष्ट क्यों। ये स्टेज है जहां पर अनर्थ बड़े फटाफट बाहर आते हैं। भगवान अनर्थों को फटाफट बाहर ला करके खत्म करते हैं। तो जब हम भजन करने जाते हैं तो भजन के समय हमारे यही पुराने संस्कार जगते हैं और हमारे भजन में बाधा पैदा करते हैं। कैसे दूर होगा इसका मैं उपाय थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। अभी बता रहा हूं कि ये है क्या, है ना, ये है क्या। तो व्यक्ति इस भजन के में उसकी जो पुरानी दुष्प्रवृत्ति है वह उसके भजन का बाधक बन जाती है। और इस प्रकार के भजन के बाधक को कहते हैं दुष्कृति। दुष्कृति जात अनर्थ, ये अनर्थ है दुष्कृति जात। अच्छा, ये तो था कि मेरे पूर्व जन्म में गलत कार्यों के कारण। अब दूसरा प्रकार है सुकृति जन अनर्थ। सुकृति जात, जो हमने पूर्व जन्म में पाप किए थे उसके कारण कष्ट हो रहा है। अब हमने जो पूर्व जन्म में पुण्य किए हैं उस पुण्य का फल भी हमारे भजन का बाधक है।
पुण्य के कारण आपके जीवन में खूब सारा मान सम्मान ऐश्वर्य रुपया धन दौलत आता है, और यह धन दौलत भी आपके भजन का बाधक बन जाता है ना। और चूंकि जब धन दौलत आता है तो कामनाएं और जग जाती हैं, फिर और भोग करने की इच्छा होती है, और इस प्रकार से जब सुकृति जात अनर्थ आते हैं, आपके जीवन में खूब सारे ऐश्वर्य बढ़ते हैं, तो क्योंकि आपने पुण्य किया था, और पुण्य करने से आपके जीवन में बड़ा अच्छा अच्छा हो रहा है, आप धन भी आ रहा है, रुपए पैसे आ रहे हैं, खूब मान सम्मान भी आ रहा है, तो ये आपके जीवन में आपके भजन का बाधक आ जाता है। इसको कहते हैं सुकृति जार्थ अनंत। इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि यह भुक्ति और मुक्ति, यह भी क्या है, पिशाचिनी है। हाँ, अर्थात मतलब भुक्ति और मुक्ति की कामना जो है वो पिशाचनी का स्वरूप है। यदि कोई व्यक्ति मुक्ति पाना चाहता है तो इसलिए वैष्णव जन मुक्ति भी नहीं पाना चाहते। गोप कुमार की कथा में, बृहद भागवतामृत में, एक व्यक्ति एक व्यक्ति को, जब गोप कुमार ब्रह्मा जी के पद पर थे, तो एक व्यक्ति को इस पृथ्वी पर मुक्ति मिल गई। तो ब्रह्मा जी का जो ऑफिस है सत्यलोक में, वहां ऑफिस में बड़ी हड़कंप मच गई। आज तक न्यूज चलने लगा, फलाना फलाना विदेशी न्यूज चलने लगा, उस न्यूज चैनल में बड़े बड़े टेलीकास्ट होने लगे कि आज पृथ्वी लोक पर एक व्यक्ति को मुक्ति मिल गई। और इस मुक्ति की खबर सुनकर वहां पर लोगों में, ऑफिस में जितने एम्प्लॉय थे, सत्यलोक में भी खूब सारे एम्प्लॉय हैं, जितने उपनिषद थे, खूब सारे अलग अलग जो वेराइटीज ऑफ शास्त्राज हैं, उनकी आपस में चर्चा चल रही थी। ये व्यक्ति है, बोले आज एक पृथ्वी लोक पर एक व्यक्ति मुक्त हो गया। उस मुक्ति की चर्चा, उस मुक्ति की खबर सुनकर जब गोप कुमार अपने ऑफिस में प्रवेश किए तो बोले आज ऑफिस में इतना ज्यादा कौतूहल क्यों है, लोग आपस में ही कौन सी बात कर रहे हैं। तो कौतूहल को सुनकर बोले मुक्ति के बारे में जाननी चाहिए, लेकिन वहीं पर कुछ विशिष्ट शास्त्र, जो विशेष भक्ति में शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम आदि जो 4-5 शास्त्र, इनकी ऑफिस में बड़ी शांति थी, और ये लोग चुपचाप अपने ऑफिस में चले गए। वो जब कौतूहल चल रहा था तो उन्होंने इसमें भाग भी नहीं लिया। तब गोप कुमार को समझ में नहीं आया कि ये लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं और ये लोग इतने सीनियर होकर भी कुछ नहीं कह रहे इस बारे में। तो उन गोप कुमार जो भी ब्रह्मा जी की पदवी पर हैं, वो बोले इन्हीं से जानना चाहिए। तो उनसे जाने लगे। तो उनसे जाने से पहले बाकी लोगों से टकराए तो उपनिषदों ने कहा मुक्ति ऐसे मिलती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये मोक्ष जो है, मुक्ति जो है, इसकी गुणगान करने लगे, खूब गाथा गाई और उस मुक्ति का गुणगान किया। तो तभी श्रीमद् भागवतम आदि शास्त्रों ने अपने कान में ऐसे उंगली डाली और उंगली डालकर वहां से जाने लगे। मुक्ति की इस गुणगान को भक्त सुनना भी नहीं चाहते। श्रीमद् भागवतम आदि इसे इतने नगण्य, इतना तुच्छ मानते हैं कि इसे सुनना भी नहीं चाहते। तब पीछे पीछे गोप कुमार भागे और उनसे जाकर पूछा कि भैया बताइए तो सही कि आपने कान में उंगली क्यों डाला, ऐसा क्या? तो बोले जहां पर मुक्ति की प्रशंसा हो, मतलब इस तरह का अननेसेसरली डिबेट चले, हम ऐसी चीज को सुनना भी पसंद नहीं करते। भक्ति के अलावा कोई और चीज कान में न जा पाए, इसलिए हमने कान में उंगली डाली। और फिर उन्होंने भक्ति के रस का गुणगान करना शुरू किया। तब जाकर गोप कुमार को समझ में आया कि मुक्ति तो भक्ति के सामने तुच्छ है, कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इस भक्ति के सामने मुक्ति को भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाच हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्य यात्र कथम भ्युदयो भवेद। अर्थात भुक्ति और मुक्ति की कामना रूप पिशाची जब तक हृदय में विद्यमान है, तब तक भक्ति सुख की उन्नति कैसे संभव है। यदि व्यक्ति के हृदय में भोग वांछा कामना होगी, मुक्ति की कामना होगी, तो भक्ति का उदय नहीं होगा। इसलिए
पतंजलि आदि जितने महर्षि हुए, इन महर्षियों ने सुकृति जात अनर्थ को अविद्या और अस्मिता, पांच प्रकार के जो क्लेश हैं इसके अंदर माना है। पांच प्रकार के क्लेश के समान ही ये सुकृति जात अनर्थ भी है। समझ रहे हैं ना? मतलब आपके पुण्य भी आपके भक्ति के बाधक हैं। हाँ, पूर्व जन्म के किए पुण्य भी उदय होंगे और उसका फल आएगा जो आपकी भक्ति में बाधा उत्पन्न करेगा। तो भक्ति में बाधा केवल कष्ट लेकर नहीं आता। दुख आ रहा है तो आपके दुष्कृतो जात अनर्थ कट रहे हैं, लेकिन अगर खूब ज्यादा आप फल फूल रहे हैं किसमें, ऐश्वर्य में, तो वो भी भक्ति का बाधक है। और कैसा बाधक है? ऐसा बाधक जो आपके अंदर अहंकार को पैदा करेगा और अविद्या बन करके आपकी भक्ति को रोक देगा। लगेगा, हाँ, कल को ऐसा बोलने लगेंगे मदन लाल प्रभु कि प्रभु जी मैंने डोनेशन किया था, मेरे पैसे से मंदिर बना है। अब ये अहंकार जो है क्या हो जाएगा? ये अहंकार आपकी भक्ति पथ पे रुकावट बन जाएगी। राइट प्रभु जी? है ना? तो हमको समझना होगा कि मेरे पास धन है तो कृष्ण का है ना? तो पहले उसे कृष्ण स्वरूपा बनाना पड़ेगा उस धन को, है ना? तो हम इसमें आगे भी बात करेंगे कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे और कैसे हम इससे बच पाएंगे। इसमें जो ये दोनों अनर्थ तो फिर भी चलो कुछ हद तक चल जाते हैं, मतलब इसका निवारण हो जाता है, क्योंकि भक्तों के संग में रहकर हमको मदन लाल प्रभु सबके साथ बैठे हुए राधा मोहित प्रभु के संग में बैठ करके उनको पता है कि भाई मेरी रक्षा करने के लिए मेरे साथ एक ऐसे मेरे मेंटर हैं, मेरे ऐसे शिक्षा गुरु हैं जो मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाते रहेंगे और मुझे बचा लेंगे। लेकिन अब जो तीसरा प्रकार का अनर्थ है ये बड़ा डेंजरस है। इसमें तो मतलब कई बार व्यक्ति जो बचाने वाला होता है उसी के प्रति ऐसी गड़बड़ कर जाता है कि भैया बच नहीं पाता। तो इसलिए तीसरे प्रकार के अनर्थ को कहते हैं अपराधोत्तथ अनर्थ। ऐसा अनर्थ जो अपराध से उत्पन्न होता है। अपराध, कैसा अपराध? ये अपराध प्रायः भजन के प्रबल विघ्नकारी है, मतलब भजन को समूल नष्ट करने वाले हैं। अपराध, ये जो अपराधोत्तथ अपराधोज्जात जो अनर्थ है ये इतने खतरनाक हैं कि इसलिए इससे बहुत, इसकी विवेचना बहुत बड़ी है, इसी के अंदर हम सारा कुछ बात करते, सारे अपराधों की बात करते हैं। तो ये विषय अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हमको समझना होगा, है ना? पाप और अपराध, लोगों को ऐसा लगता है, अगर आप हिंदी की डिक्शनरी में, सामान्य भौतिक जगत में हिंदी की डिक्शनरी में देखेंगे तो पाप और अपराध एक दूसरे के समानार्थी हैं। समझ रहे हैं? उसमें वहां पर उसके पर्यायवाची या समानार्थी रूप में लिया जाता है, किंतु पाप और अपराध में बहुत बड़ा अंतर है ना? ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के अर्थ समान है, किंतु भक्ति शास्त्र में पाप और अपराध में बहुत बड़ा भेद माना गया है, बहुत बड़ा भेद, है ना? भजन के आभास मात्र से ही पहाड़ जैसा पाप संचित हो, सुमेरु पहाड़ जैसा। तो भक्ति की शुरुआत से, भजन मात्र से, यह जैसे रुई में आग लग जाती है तो उसे बुझाया नहीं जा सकता, वैसे ही उस पाप में आग लग जाती है। किससे? भजन मात्र से। और पूरा का पूरा पाप जो है वह जलकर नष्ट हो जाता है। किंतु ये जो अपराध है यह भजन की शुरुआत से भी खत्म नहीं होता। बहुत खतरनाक है ना? जिस चीज से बचना है वो पाप नहीं है, जिस चीज से बचना है, क्योंकि बड़े से बड़ा पापी व्यक्ति भी, हाँ आप देखिए मुझ जैसा व्यक्ति भी आपके सामने बैठकर शास्त्रों की विवेचना कर रहा है। हाँ, क्या क्या हमने अपने अपने पुराने जीवन में नहीं किए, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पर, तो पाप तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, किंतु जो अपराध है, जिस अपराध की हम बात करते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार किए बिना, अगर वो अपना
प्रभु जी हैंग कर गया है। हाँ, वो प्रभु जी के नेटवर्क में कुछ आ रहे थे। अच्छा, ठीक है, ठीक। सॉरी, मेरा जूम क्रैश हो गया था तो मैंने फिर से रीइंस्टॉल किया। क्या करें, टेक्नोलॉजी का यही दुख है ना। टेक्नोलॉजी कभी भी धोखा दे सकती है। धोखा केवल कौन नहीं देता? तो धोखा केवल कृष्ण नहीं देते, इसलिए कृष्ण की टेक्नोलॉजी पर भरोसा कीजिए। यदि भौतिक टेक्नोलॉजी पर इस तरह भरोसा करते रहेंगे तो ये कभी भी क्रैश होती रहेगी। तो इसलिए हमें भरोसा किस पर करना है? केवल इस भक्ति पर जो परमानेंट है। ये सारी टेम्परेरी है जो जीवन में चल रही है, तो इसलिए भौतिक चीजों पर हमें ज्यादा भरोसा नहीं करनी चाहिए। कई बार व्यक्ति अपने धन ऐश्वर्य को इतना महत्व दे देता है कि वह उस धन ऐश्वर्य के ऊपर उसके लगता है कि ये मेरी हर समय रक्षा करेगी। हाँ, सिकंदर सिकंदर जब मरने लगा, सिकंदर अलेक्जेंडर, है ना, आपने सुना होगा, एक छत्र सम्राट, जब वो मरने लगा तो मरने लगा। अच्छा, कैसे मरा पता है आप लोग को? सिकंदर सिकंदर मरा मलेरिया से, एक मच्छर के काटने से। उस समय पर मलेरिया का इलाज नहीं था। उस समय पूरे विश्व के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाकर लाया गया, लेकिन कोई मलेरिया का इलाज नहीं कर पाया। सोचिए, पूरे विश्व को जीतने वाला ऐसा सम्राट जो एक मच्छर ने आकर उसको निपटा दिया। हाँ, तो सिकंदर ने कहा अपने, उस समय जो सिकंदर के जो मंत्रीगण थे या उनके जो अनुयायी थे, जो उनके लोग थे, अपने अधिकारियों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ 3 काम करना। तो बोले बताइए भाई। तो उन्हें लगा कि जब मेरा जुलूस निकले, मेरी जब शोभा यात्रा हो, मृत्यु की जो अंतिम यात्रा हो, शोभा यात्रा हो, तो उसमें पूरे रास्ते पर सोने चांदी जवाहरात जो हमने पूरे विश्व से लूटे हैं उसको बिछा देना, उसके रास्ते पर वो बिछे होने चाहिए। तो सबने बोला हाँ, राजशाही है, राजा है, ऐसा तो होना ही चाहिए। राजा राजा का शोभा यात्रा है। तो मंत्री बड़ा खुश हो गया। बोले ये पहला काम है। दूसरा काम है कि मुझे किसी रथ पर न बैठाया जाए, मेरे पैर में रस्सी बांध करके और मुझे उसी रास्ते पर खींचते हुए ये डॉक्टर लेकर जाए जो मुझे बचा नहीं पाए। ये डॉक्टर मुझे उस पर घसीटते हुए लेकर जाए। सबको समझ में आ रहा है, राजा जी हमने तो सोचा था आपके लिए हम फूल बंगला बनवाएंगे, उसमें बहुत अच्छा हम पूरा रथ सजवाएंगे और उसके बाद हम आपकी शोभा यात्रा निकालेंगे। बोले नहीं, मैं जैसा कह रहा हूं ऐसा ही करना। तो बोले ठीक है, अब राजा का हुक्म है, बादशाह हुक्म करे तो कोई क्या करे। बोले तीसरी आज्ञा ये है कि जब मुझे दफनाया जाए तो मेरे शरीर को तो पूरे मिट्टी से ढक दिया जाए, लेकिन मेरा हाथ जमीन से बाहर ऐसा दिखता रहे खाली। तो बोले सब कुछ ठीक है, अब राजा साहब जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, लेकिन मुझे बताइए कि ऐसा करना क्यों है। तो उन्होंने कहा मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं
कि मैं सिकंदर, जिसने पूरे विश्व को जीत लिया, उसके हाथ में सब कुछ था, इस दुनिया की संपत्ति, फिर भी मैं अपना जीवन न बचा सका। जब मेरा अंतिम समय आया तो इस संसार के बड़े से बड़े डॉक्टर और मेरा धन भी मेरा रक्षा, पूरा धन जो है वह यहीं रह गया। अंतिम समय में मैं जाने लगा तो मेरे शरीर को उस पर घसीटा गया, लेकिन फिर भी मैं उस अपने साथ कुछ भी लेकर न जा सका। इसलिए मरने के बाद जब मेरी खाली हाथ को लोग देखेंगे तो समझ पाएंगे। तो उस गाने को सार्थक करता है, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। हाँ, तो व्यक्ति संसार में न कुछ लेकर आया था और न कुछ लेकर जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए भरोसा किस पर करना है? कृष्ण पर, टेक्नोलॉजी पर नहीं। सिकंदर ने हमको सिखाया है तो कुछ सीख अपने को साथ लेकर चलनी है। तो ये तीसरे प्रकार का अनर्थ जो है, अपराधो जात अनर्थ, जो अपराध से पैदा होता है, यह बड़ा ही खतरनाक है। वैसे तो चैतन्य चरितामृत में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कैसे नाम प्रभु पापों का अंत करते हैं, कैसे नाम प्रभु नाम इस पाप का क्षय कर देते हैं। कहते हैं, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश, प्रेमेर उदय हय प्रेमेर विकार, स्वेद कंप पुल कादि गद गदा श्रुधार, अनायासे भव क्षय कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नामेर फले पाई एत धन, हेन कृष्ण नाम यदि लय बहु बार, तबु यदि प्रेम नहे नहे सुधार, तबे जाने। अभी अंतिम लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है, सुनिए सुनिएगा। हाँ, मैं कुमार विश्वास नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं भगवान श्री कृष्ण के सेवकों के सेवकों का सेवक हूं, जो उनके वचनों को आज यहां पर आप सबको सुनाने आया है। तो कुमार विश्वास जैसे सुन करके, उसकी जैसे कुमार विश्वास जब हास्य कवि बनता है, जब अपनी कविता सुनाता है तो लोग सुनकर भूल जाते हैं। तो सुनकर भूलना नहीं है, इसे याद रखना है। ये अंतिम लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी कहता है अंतिम में यदि आपको अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाइएगा। तो आप लोग ताली मत बजाइएगा, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिएगा, यदि आपको अंतिम लाइन यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित चैतन्य चरितामृत का अच्छा लगे। तो कहते हैं, तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर। फिर से, तबे जानी अपराधे ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर, कृष्ण नाम बीज ताहे ना करे अंकुर। कहते हैं कि एक शुद्ध नाम कृष्ण नाम के आभास के फल से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। कोई अपने मुख से कृष्ण नाम का उच्चारण कर दे तो समस्त प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है, समस्त प्रकार के पापों का क्षय। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप म्यूट हो गए। आवाज नहीं आ रहा है प्रभु। सॉरी। तो मैं आप सबको बता रहा था कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक शुद्ध नाम, कृष्ण का नामाभास ही, एक बार अगर शुद्ध नाम में भी नामाभास ही अपने आप में इतना पर्याप्त है कि अजामिल के सारे पापों का क्षय कर सकता, वो नामाभास था।
फिर शुद्ध नाम की ताकत क्या है? तो शुद्ध नाम से पापों का समस्त करोड़ों अरबों जन्म के पाप जो हैं एक साथ नष्ट हो जाते हैं, और तत्पश्चात प्रेम का कारण भक्ति प्रकाशित होता है। जब व्यक्ति कृष्ण नाम लेता है तो प्रेम का कारण भक्ति प्रकाशित होता है। फिर से अपन फर्स्ट स्टेज में आ गए, कृष्ण नाम लिया, श्रद्धा उत्पन्न हुआ और भक्ति का ये शुरुआत हो गया, है ना। तो प्रेम के उदय होने पर, अभी तो भक्ति जागृत हुई है, लेकिन जब प्रेम आएगा तो नयनम गलद सुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, तब जाकर ऐसा होगा। तो अनायास ही उसका संसार जो है ना नष्ट हो जाता है, मतलब उसके संसार की समस्त भोग वांछाएं खत्म हो जाती है जब व्यक्ति के अंदर इसका उदय होता है। तो इस एक कृष्ण नाम से इतने फल प्राप्त होते, किंतु यदि, अब ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे बारे में कहा गया, यदि बार बार, कितनी बार हम माला करते हैं? रोज माला करते हैं कम से कम 16 माला, है ना, कम से कम 16 माला, मतलब 1728 बार तो कम से कम हम क्या करते हैं? हरि नाम पूरा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। उसमें भी हम नामों की संख्या जो है मल्टीप्लाइड बाय 16, तो इतने नाम हम लेते हैं। लेकिन इतनी बार नाम लेने के बाद भी अभी भी आगे हमारे हृदय में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि यदि कृष्ण नाम लेने पर भी इतने सारे फल तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन इतनी बार लेने के बाद भी कुछ ना हो तो कितने को लगता है कि मैं प्रेम करता हूं भगवान श्री कृष्ण से? कितने को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया? यदि ऐसा नहीं हो रहा है, यदि आपके नैनम गलद सुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा नहीं हो पा रहा है, शरीर पुलकित नहीं हो रहा, वह आनंद आप फील नहीं कर पा रहे, तो समझ जाइए कि आपके पास प्रचुर मात्रा में अपराध है। समझ रहे हैं? हम सबके जीवन में ये वाला स्टेज है, नहीं कुछ नहीं होता। एक बार कृष्ण, हम दिन भर में 16 माला करें, 26 माला करें, 36 माला करें, 108 माला कर लें, कुछ नहीं होता। इतने हमारे हृदय में, मतलब हमारा हृदय इतना कठोर है कि कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अपराध बढ़ा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर। यदि बार बार नाम लेने के बाद कुछ नहीं हो रहा तो समझ जाइए कि अपराध की मात्रा प्रचुर है, ये अनर्थ है। कुछ पूर्व जन्म के अपराध है और इस जन्म में तो हम कर ही लेते हैं। इस जन्म में हम जो अपराध करते हैं उसको पूर्व जन्म के भी अपराध है, इस जन्म के अपराध को तो हम अपराध ही नहीं गिन रहे हैं। हाँ, तो जान जाइए कि अपराध प्रचुर मात्रा में हुई है। और ये अपराध जब होता है तो कृष्ण नाम बीज का अंकुर जो प्रेम को प्रदर्शित करता है, भक्ति को प्रदर्शित करता है, वह अंकुरित नहीं हो पाता। बिल्कुल उस तरह, जिस तरह से पन्नी के अंदर, पॉलीथीन के को जड़ नहीं भेद पाती, पौधों का जड़ नहीं भेद पाती, उसी प्रकार से, उसी प्रकार से ये अपराध ना पॉलीथीन है। पॉलीथीन कितना खतरनाक होता है, नहीं? जो पूरी जमीन को बंजर बनाने पर तुली हुई है। उसी तरह से हमारा हृदय भी बंजर हो जाएगा कृष्ण भक्ति से यदि हम अपराध करेंगे तो। ये कृष्ण भक्ति का, कृष्ण प्रेम का अंकुर अंकुरित ही नहीं हो पाएगा यदि हम इस अपराध से मुक्त नहीं। तो इसलिए व्यक्ति यदि देहात्म बुद्धिवश मनुष्य भोग वासना की कामना करे तो कोई गड़बड़ नहीं। ये भोग वासना की कामना करे, पाप कर ले, कुछ गड़बड़ भी कर ले, मांस मछली आदि का भक्षण कर ले, हिंसा कर ले, पर स्त्री संग कर ले, तो इसका भी तुरंत निवारण है नाम जप से, लेकिन अपराध का निवारण नहीं है। अच्छा, मैं तीसरे नाम अपराध के बारे में बता दूं, जानकर नहीं करना है। ये पहले हो गया हो, इतना सब कुछ हुआ हो तो अलग बात है, अब पता चला भक्ति करते करते भी ऐसा हो रहा हो तो गड़बड़ है। लेकिन अगर मान लीजिए भक्ति करते करते भी कोई भोगी हो तो भी कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। परेशानी तो वो अपराध में आकर टिक जाती है, भोगी होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए अपराध पाप की अपेक्षा गुरुतर है, बहुत भारी है ना। पाप उसके सामने कुछ नहीं है, जो आत्मा को अनावृत कर देती है। आत्मा को क्या कर देती है? अनावृत कर देती है। इसलिए
पाप का फल बड़ा क्षणभंगुर है, लेकिन अपराध का जो तब तक जब तक व्यक्ति इसे स्वीकार करके इसके लिए प्रायश्चित नहीं करता, तब तक इससे मुक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए आप देखेंगे कि अपराधों की खूब सारी लिस्ट है, सेवा अपराध, लेकिन सेवा अपराध को मैं नहीं गिनता। मैं सिर्फ शिला प्रभुपाद ने जो मूलतः शिला प्रभुपाद ने जो मूलतः 10 प्रकार के अपराधों को बहुत जोर दिया। यदि हम इस 10 प्रकार के अपराधों को बड़े ध्यान से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम इससे बच सकते हैं और हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, है ना। हम अपनी भक्ति में जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं इस अपराध पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। अब आते हैं हम चौथे प्रकार के, है ना, चौथे प्रकार के अनर्थ पर। चौथा प्रकार का जो अनर्थ है वह अनर्थ जो भक्ति से उत्पन्न होता है, भक्ति अत्यार्थ, है ना। तो जो भक्ति से उत्पन्न होता है, ऐसे अनर्थ के बारे में अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या है। देखिए, माया हमें भ्रमित करती रहती है और हमको लगता है कि हम जीवन में भक्ति कर रहे हैं और यह इसी को भक्ति कहते हैं, इसी से हमारा उद्धार हो जाएगा, इसी से हमारा काम चल जाएगा। हाँ, लेकिन हम कई बार यह समझ ही नहीं पाते कि ये जो भक्ति से उत्पन्न होने वाली, जो अविद्या से उत्पन्न होने वाली ये जो अनर्थ है, ये अनर्थ और भी खतरनाक है ना। ये चौथा अनर्थ है कि भक्ति करते करते, भक्ति करते करते ही हमको यही हमारी भक्ति हमारी बाधक बन जाती है। कैसे? तो मूल तरह से कल मैं जिसकी बात कर रहा था कि भक्ति करने से पूजा प्रतिष्ठा मान की ये जो भावना आती है, इसे चतुर्थ अनर्थ के रूप में देखा जाता है ना। तो अपनी 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 वृद्धि से भक्ति रूपा मूल शाखाओं से कुंठित हो जाती है ना। और इस प्रकार से व्यक्ति जब भक्ति को मान, अपने प्रतिष्ठा, धन प्राप्ति आदि का साधन बनाने का प्रयास करता है, तो उसको कहते हैं भक्ति से उत्पन्न अनर्थ। क्या कहते हैं इसको? भक्ति अनर्थ, भक्ति से उत्पन्न अनर्थ। तो ये 4 प्रकार के अनर्थ हैं। इन 4 प्रकार के अनर्थों से हमको बचना चाहिए, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए और हमको अपने जीवन में इन अनर्थों को दूर रखते हुए भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए। मेरे पास बताने के लिए इस अनर्थ में बहुत सारी चीजें हैं, मैंने बहुत सारी चीज की थी, लेकिन अब मैं सिर्फ कुछ चीजें बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा कि भजन क्रिया शुरू होते ही, भजन क्रिया शुरू होते ही एक तरह की एक देश वर्तनी इसको कहते हैं, एक अनर्थ है। कैसे दूर होता है? तो एक देश वर्तनी मतलब 1 रुपए में 1 आना खत्म हो जाता है। भजन क्रिया जब अपन भजन क्रिया शुरू करते हैं, जब हमारी भक्ति निष्ठा पर पहुंचती है, तो कई बार बहुदेश मतलब 1 रुपए में 75% खत्म हो जाता है। 4 आना की जगह 12 आना 13 आना खत्म हो जाता है। जब हमारी भक्ति रुचि की स्टेज पर पहुंचती है, तो कई बार जो सुक्रोत भक्ति थी वह पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, भक्तियुक्ता भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है और अपराधों तक अनर्थ जो है बहुदेश वर्तनी तक खत्म होती है। मतलब 75% अलग अलग प्रकार के जो अनर्थ है अलग अलग लेवल तक खत्म होते हैं। तो इसकी एक श्रेणी है, मैं आपको इसको प्रभु जी को भेज दूंगा, वो आपको ग्रुप में डालेंगे कि कौन सी भक्ति कहां तक होती है ना। इस पर कभी, क्योंकि मैंने कहा ना ये विषय बहुत वृहद है, तो मैंने आज आपको नहीं बताया कि एक दश वर्तनी क्या होती है, बहुदेश वर्तनी क्या होती है, पूर्णा क्या होती है और आत्यंतिकी क्या होती है, ये और प्रायिकी क्या होती है। 5 प्रकार के ये निवृत्ति स्टेज है। अनर्थ 4 प्रकार के हैं, निवृत्ति के 5 स्टेज हैं। तो निवृत्ति के 5 स्टेज में पहला स्टेज है एक देश वर्तनी, दूसरा स्टेज है बहुदेश वर्तनी, तीसरा स्टेज है पूर्ण का, चौथा स्टेज है आत्तिकी और 5वां प्रायिकी। तो इन 5 के बारे में मैं कभी बड़े रूप में चर्चा करूंगा, है ना। तो इन 5 के बारे में आपको बताऊंगा या फिर इसके शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, तो फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट मंडे टू वेंसडे होगा, तो अपन नेक्स्ट क्लास अपन इस पर चर्चा करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कई सारी बाधाएं आई कक्षा में,
मेरे कॉल्स भी आए और इस टेक्नोलॉजी ने भी साथ नहीं दिया, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब बहुत सब्र और संयम के साथ यहाँ पर बैठे रहे। आप सबकी संयमता आपकी वैष्णवता का उजागर करती है, और आप सब ने इतने प्रेम पूर्वक मुझे यहाँ पर सुना है। तो यदि मैंने कुछ भी ऐसी बात कही हो जो आप सबको हितकर न लगे, तो कृपया उसे एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। जो बात, जो संदेश आपकी भक्ति पथ को आगे बढ़ाए, केवल उसे ही स्वीकार कीजिएगा और उसी के साथ आप आगे बढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत, और किसी भी प्रकार का कोई बात का वो नहीं लगा प्रभु जी। सारा चीज ग्राह्य था, सुग्राह्य था, ग्राह्य भी नहीं सुग्राह्य था। तो मदन बंसल प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग आपके बहुत आभारी हैं। आपने जो भी हमारा मार्गदर्शन किया है, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। और 4 साल से या 5 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं, और राधा मोहित, श्यामदास जी और इनकी और माता जी, इनके मार्गदर्शन से, और इस क्लास में एक से एक विभूति बैठी है। मैं तो एक चींटी हूँ, बिल्कुल चींटी के समान हूँ, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपसे भी जो भी अभी 4 5 6 दिन में हमें क्लास में सीखा है, ये कुछ बातें नई हैं हमारे लिए, और इन नइयों का प्रभाव जो है हमारे जीवन पर, सभी के जीवन पर पड़ने वाला है। और मैं आपका दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और कोई भी हमारे अंदर आपने कमी देखी है, उसके लिए हम लोग सभी मिलकर के आपसे माफी चाहते हैं। और इसी तरीके से हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। आपके मार्गदर्शन से ये बहुत ज्यादा लाभ हम लोगों को मिलेगा। हो सकता है कोई और भी नया फूल खिल के आ जाए आपके मार्गदर्शन से। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। गीता क्लास की तरफ से मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। डॉक्टर विनोद प्रभु जी हैंड रेस किए, तो कोई प्रश्न है या कुछ आपको कहना चाहते हो अपना? जी डॉक्टर विनोद प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत कई अरसे से ये महसूस करता हूँ कि जब किसी शुद्ध वैष्णव आचार्य के सानिध्य में बैठकर उनके प्रवचन सुनते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनके मुखारविंद से उनके उपदेश सुनते हैं, भगवान की वाणी सुनते हैं, तो बहुत प्रफुल्लता और हृदय पुलकित होता है। लेकिन इसके विपरीत जब अपने कार्यस्थल पर या अपने समाज में होता हूँ, तो वहाँ जो संग मिलता है, वहाँ स्वयं को अकेला पाता हूँ, बोझिल महसूस करता हूँ, और ऐसा लगता है कि क्या इस समाज के लिए मैं अनुपयुक्त हूँ। ऐसा क्यों है प्रभु जी? प्रभु जी, हमारे कर्म जैसे हम जो अभी बहुत गुह्य बातें कर रहे हैं, ये भक्ति की इसलिए बहुत ज्यादा इस पर हम इस्कॉन में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, और इतना ज्यादा हम लोगों को नहीं बताते, क्योंकि कई बार लोग इससे डर जाते हैं, है ना। तो हम इस पर बहुत गुह्य चर्चा नहीं करते हैं। शिला प्रभुपाद ने हमको बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा और बहुत सीधा सा रास्ता दिया है। वह रास्ता है कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जीने का, कैसे एक व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो सके। यदि आपने जीवन में अपने प्रत्येक कार्य के लिए लक्ष्य, अपने प्रत्येक कार्य के केंद्र को कृष्ण को दिया है, अर्थात कृष्ण को केंद्र मानकर आप समस्त कार्य कर रहे हैं, तो प्रभु जी अकेला होने का कोई सवाल नहीं है। हमारे एक द्वारका मंदिर के, इस्कॉन द्वारका दिल्ली के जो प्रेसिडेंट हैं, हिज ग्रेस प्रद्युम्न प्रिया प्रभु, गृहस्थ सन्यासी हैं। गृहस्थ सन्यासी मतलब पूरी तरह से जैसे हमारे राधा मोहित प्रभु गृहस्थ सन्यासी हैं, वैसे वो भी गृहस्थ सन्यासी हैं, है ना। तो उन्होंने एक लेक्चर में कहा कि प्रभु जी, जो व्यक्ति ये कहता है मैंने भगवत गीता पढ़ी है, उसके जीवन में दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति दुखी कैसे हो सकता
है ना। सिमिलरली प्रभु जी, आपको ऐसा, मतलब ये आपकी दीनता है, ये आप एक्चुअली, ये आपकी वैष्णवता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इस योग्य हूं या नहीं। बिल्कुल, आप ये जो अपने आप को अयोग्य समझते हैं, यही आपकी योग्यता है कि आप भक्ति के पूर्णतः अनुकूल हैं। आप प्लीज इसी तरह से बने रहिए भक्तों के संग में, और अपनी सेवा कृष्ण के लिए कीजिए। आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो एक्चुअली भक्ति में प्रोफेशनल लाइफ है, क्योंकि आपके जीवन में कमाई गए समस्त धन कृष्ण और कृष्ण के भक्तों की सेवा में, क्योंकि आपके घर में जो लोग हैं वे भी आज कल परसों कुछ भक्त हो चुके होंगे, कुछ भक्त होंगे, और इस प्रकार से आप उनकी सेवा कीजिए, उनको प्रसाद खिलाए, क्योंकि आपने अपने धन का दुरुपयोग करने का नहीं सोचा, आपने इस धन को भगवान की सेवा में लगाया है, इसलिए आपका पूर्णकालीन जीवन ही भक्तिमय होगा। आप इस चिंता से दूर हो जाइए, और इसी प्रकार से भक्तों के संग में बने रहकर अपने भक्तिमय जीवन की प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, और श्रीला प्रभुपाद आप पर इतना कृपा करेंगे कि अंततः आपको प्रेममय भक्ति प्रदान करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत, प्रभु जी आपने बहुत सुंदर बात कही। ये डॉक्टर विनोद प्रभु जी हैं, दिल्ली में है, एक्चुअली रोहिणी में है, और माता जी हैं वो भी 16 माला जप करती है, बेटा भी 16 माला जप करता है। हरे बहुत जय। और बेटा जॉब करता है, और माता जी भी भागवतम क्लास भी अटेंड करती हैं। प्रभु जी रोज मंच का संचालन प्रभु जी करते हैं, और साहित्यकार हैं, साथ में अपनी टीचिंग जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो बहुत सुंदर प्रचार भी करते हैं प्रभु जी। तो बहुत अच्छी बात है प्रभु जी। और थैंक पूरा यू, थैंक परिवार यू। भक्ति करता, तीनों एक साथ मिलकर जप करते हैं प्रभु जी, तो बहुत अच्छा है। जय। हरे हरे मैंने कृष्ण। कृष्ण कहा प्रभु था ना जी। कि एक सन्यासीज है, ये गृहस्थ सन्यासीज है। एक्चुअली है गृहस्थी, लेकिन गृहस्थी में है, लेकिन एक्चुअल में कलयुग में ऐसे ही सन्यासी होते हैं। कलयुग में डंडा पकड़ने वाला सन्यासी कम ही होता है, ये सारे गृहस्थ सन्यासी, क्योंकि यहाँ से जंगल जाने का तो रिवाज है नहीं। आजकल हमारे सन्यासी भी कहाँ रहते हैं, तो भाई महलों में ही रहते हैं। हम सब देखिए महल में रहते हैं। अब ब्रह्मचारी को कहाँ जाना चाहिए था, जंगल में, लेकिन मैं सेफ्रॉन पहन कर भी कहाँ बैठा हुआ हूँ, एक एसी वाले कमरे में, एक एसी वाले ऑफिस में। तो यही है ना। तो आप लोग रियली सन्यासी हैं। थैंक यू ब्रो जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, विशेष आभार। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये लास्ट शारदा सुमुखी माता जी, आपका कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहें, फिर आज विराम हरे करें। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आपने जो भी शुरू से पहले दिन से मैं सुन रही हूँ, जो श्रद्धा, साधु संग, ये कीर्तन भजन, और आज आप भक्ति बताएं, इसको सुन के प्रभु जी ऐसा लगता कि हाँ कुछ तो मुझे वैसे में बहुत ही समझ मतलब मैं जब से प्रभु जी राधा मोहन प्रभु जी मिले, तभी उन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके आगे बढ़ाया। मुझे भक्ति वगैरह कुछ भी नहीं मालूम था प्रभु जी, बिल्कुल। बस राधा मोहित प्रभु जी और माता जी ही नहीं, मेरे को जस्ट मतलब पूरा पूरा उन्हीं को श्रेय जाता है। तो आज अभी जब आप बताए थे प्रभु जी, तो अगर राधा मोहित प्रभु जी नहीं होते तो मेरे को शायद ये सब चीजें समझता भी नहीं, जो आज मैं थोड़ा बहुत समझ रही हूँ प्रभु जी। तो आपको बहुत बहुत आभार है आपका, कि आप इतने सरल शब्दों में आप हमको समझा रहे प्रभु जी। और साथ में मेरे गुरु महाराज को मतलब बहुत ये दीक्षा लेने के बाद ही मेरे को भी थोड़ा कुछ समझ में आया, और ये सब कुछ मेरे राधा मोहित प्रभु जी का है। नहीं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझता था प्रभु जी। मैं जो कुछ सीख रही हूँ बस इस उम्र में पहुंच के सीख रही हूँ प्रभु जी। तो आपको बहुत बहुत आभार। और राधा मोहित प्रभु जी को तो खैर मैं कुछ बोल ही नहीं सकती कि उन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचाया प्रभु जी। हरि कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल प्रभु हरे जी। कृष्ण माता बहुत जी। बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हम माता लोग जी, को प्रभु जी धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते जाए प्रभु जी, शायद कुछ तो माता जी होगा। 75 प्लस है प्रभु जी। जी। और उसके बाद भी अभी मैं बिलासपुर गया था, तो माता जी मुझसे 60 माला मंगवाई थी, पूरा छोटा बुक मंगवाई थी, और फिर उन्होंने 3-4 जगह प्रचार के लिए मुझे लेके गई थी। वृद्धाश्रम में वहां लेके गई थी, अपने स्कूल वहां जहाँ करती पढ़ा, मतलब माता जी एक चैरिटी के लिए पढ़ाने जाती है कुछ, तो वो वहां पे लेके गई थी, और वहां पे भी कृष्ण कथा सुनाते रहती हैं उन लोगों को। तो जो पढ़ाना है वो तो साथ में, और ये कथा करती है। तो माता जी 75 प्लस है, लेकिन प्रचार बहुत बढ़िया करती है। तो भगवान की बड़ी कृपा है कि ऐसे रत्नों से मैं सुशोभित हूँ प्रभु जी, जहाँ मुझे कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता और सारा क्रेडिट लेता हूँ बस मैं। तो माता जी लोग जहाँ जहाँ प्रचार करते हैं,
मैं अभी गया था बिलासपुर, तो माता जी हैं, कविता माता जी हैं, संगीता गुप्ता माता जी, ये लोग जहाँ जहाँ इनके लोग हैं वहां ले जाके हम लोग ये करते रहे। राशेश्वरी माता जी का एक प्रश्न है प्रभु जी, कि हमारे जीवन से अपना अहंकार कैसे खत्म कर सकते हैं। ये राशेश्वरी माता जी का कथन है, और इसका दीन शरण प्रभु जी कुछ कहना चाहते राजेश्वरी मैया, मेरा अहंकार खत्म नहीं हुआ, अब मैं अब उपाय क्या बताऊं। हैं। फिर भी ये साधु संग में बने रहिए, है ना। हमें शिक्षा अष्टकम के श्लोकों को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज बताता हूँ कि शिक्षा अष्टकम का जो तीसरा श्लोक है, इस तीसरे श्लोक को सीधा नहीं, इसको उल्टा समझिए। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो जब व्यक्ति नित्य कीर्तन करता, कीर्तनीय सदा हरि, जब सदैव कीर्तन करता है, तो उसके अंदर दूसरों को मान देने का भाव उत्पन्न होता है और मान पाने का भाव कम हो जाता है। तब उसका वह अपने आप सहिष्णु बनता है, और तब जाकर वह विनम्रता प्रकट होती है। तो जब विनम्रता प्रकट होगी तो अहंकार दूर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बाकी अहंकार कैसे दूर होगा, तो आप जिनका संग कर रही हैं, हमारे जो राधा मोहित प्रभु और आपका ये जो पूरा परिवार है जिसमें मैं आपका बेटा हूं, तो इस हम एक साथ यदि रहें तो हम एक दूसरों को साथ देकर भी इस अहंकार को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। तो ये जो भक्ति में जीवन है, जहाँ भक्तों का संग की आवश्यकता है, जहाँ पर कुछ लोग कुछ लोग क्या होंगे, कुछ लोग आपके बराबर होंगे, कुछ लोग मुझ जैसे आपके नीचे होंगे, और कुछ लोग प्रभु जी जैसे आपके ऊपर होंगे। तो हम सब मिल करके, क्योंकि हम सब अलग अलग कार्यभार स्तरों को संभालते हैं, है ना। क्या होता है, ये जो सैंडविच है, सैंडविच कब बनता है, जब नीचे ऊपर और बीच में तीनों जगह मटेरियल हो, है ना। तो ऊपर और नीचे ब्रेड हो, और अंदर में क्या हो, विशेष स्वादिष्ट मटेरियल हो। तो उस क्रीम को पाने के लिए मैया हमको अपने दोनों तरफ सैंडविच बनाना पड़ेगा। आप क्रीम कब बनेंगे, कब अहंकार रहित होंगे, जब दोनों साइड से भक्तों का संग होगा, दोनों तरफ भक्त होंगे। तो इस प्रकार से भक्तों के संग में रहकर हमको अपनी एक्चुअल पोजीशन समझ में आएगी, हम उस वस्तुतः स्थिति पर पहुंच पाएंगे कि हम कैसे उस विनम्रता, क्योंकि विनम्रता के बिना तो कृष्ण आएंगे नहीं, तो विनम्रता कैसे आएगी, तो अहंकार छूटेगा तो विनम्रता आएगी। तो अहंकार छूटेगा कैसे, जब बार बार ताड़ना मिलेगी। ताड़ना कौन देगा, गुरु और वैष्णव देंगे। तो साधु गुरु शास्त्र का जब हम पालन करेंगे, जब हमारे जीवन में ताड़ना मिलेगी, तो हमारे अहंकार नष्ट होंगे। और यह ताड़ना, यही अनर्थ निवृत्ति स्टेज है। जब हम अनर्थ निवृत्ति पर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे अहंकार खत्म होगा, है ना। तो भजन क्रिया को चालू रखना है, अनर्थों का नाश होगा और ताड़ना मिलेगा, तो चीजें खत्म होंगी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। और राशेश्वरी माता जी अपने लिए नहीं, ये हम सबके लिए पूछी थी प्रभु जी। वो उन लोगों में तो विनम्रता है, वो हम सबके लिए वो ये प्रश्न की थी। हरे हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है वो बता रही थी कि प्रभु जी आपको इसका पालन करना है। माए हमेशा अपने बच्चों को उदाहरण से सिखाती है ना, वो मुझे उदाहरण से सिखाती है। ऐसी है हमारी रासेश्वरी मैया, हे मैया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक दीन है। चंदन प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं, फिर आज फिर बाकी लोग कल जो रह जाएंगे नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। दीन शरण प्रभु जी आज कुछ बोलना चाहते हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। पूज्य हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी के श्री चरणों में मेरा कोटिसा दंडोत प्रणाम। प्रभु जी द्वारा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो 8 स्तर हैं उसके बारे में पिछले कक्षा में प्रभु जी द्वारा क्रमशः श्रद्धा, साधु संग एवं भजन क्रिया के बारे में बहुत ही विस्तृत ढंग से बताए। हमें भक्ति में किस प्रकार श्रद्धा रखना है, किस प्रकार से साधु संग करना है एवं किस प्रकार से हमें भजन क्रिया करनी है, उसे हमें विस्तार से प्रभु जी द्वारा बताया गया। प्रभु जी आप कृष्ण नाम की महत्ता भी बताए। श्रद्धा के बारे में हमें श्रद्धा के कितने स्तर हैं वह भी जानकारी प्राप्त हुआ। उसी प्रकार साधु संग, जब व्यक्ति में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है तो वह साधु संग करता है, जिसके उदाहरण स्वरूप आप ध्रुव महाराज के बारे में बताए। साधु संग का मतलब उन साधु की आज्ञा का पालन करना भी बताए, न कि साधु के साथ मिलना।
इसी प्रकार भक्ति के तीसरे सोपान में भजन क्रिया को बहुत ही विस्तार से बताए। भजन क्रिया में उसके 6 स्तर के संबंध में बताए, जिसमें पहला उत्साही, दूसरा धन तरलता, तीसरा विमूढ़ता, चौथा अनिष्टता से निष्ठता, पांचवा नियमा क्षमा, छठवां तरंगरोहणी। इसी प्रकार से प्रभु जी द्वारा कल तक के कक्षा में बहुत ही विस्तार से बताए। आज के कक्षा में प्रभु जी द्वारा भक्ति का चौथा सोपान में अनर्थ निवृत्ति के संबंध में विस्तार से बताए। 4 प्रकार के अनर्थ निवृत्ति में उन्होंने पहला दुष्कृति, दूसरा स्वीकृति जात अनर्थ निवृत्ति, तीसरा अपराध से उत्पन्न अनर्थ निवृत्ति, चौथा भक्ति से उत्पन्न अनर्थ निवृत्ति के बारे में बताए। पूज्य तमाल कृष्ण प्रभु जी बहुत ही सरल सन्यासी हैं। आज से 5 वर्ष पहले मुझे प्रभु जी का सानिध्य जब बिलासपुर प्रचार केंद्र द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का महामहोत्सव में सिल्वर ओक होटल में जब प्रभु जी आए थे तब मिला था। उसी सत्र में राजकिशोर नगर बिलासपुर में युद्ध प्रचार केंद्र का प्रारंभ प्रभु जी के ही अगुवाई में हुआ था। वहाँ भी प्रभु जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। हमारा परम सौभाग्य कि हमें प्रभु जी का संग प्राप्त हो रहा है। प्रभु जी बहुत ही अच्छे सन्यासी हैं। उनका संग हमें लगातार मिलता रहे। विशेषकर मुझ जैसे पतित के लिए हम प्रभु जी से निवेदन करते हैं कि वे ऐसे ही लगातार कक्षा लेते रहें, हम पर अपनी कृपा का बरसात करते रहें। उनका हृदय से धन्यवाद। साथ ही हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस राधा मोहित प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं हिज ग्रेस हर ग्रेस रासेश्वरी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके ही प्रयास से हमें ऐसे विद्वान सन्यासी प्रभु जी का संग हमें प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो बाकी लोग जो भी गुणगान करना चाहते हो नेक्स्ट क्लास में आप लोग लेंगे, और आप लोग अपना प्रश्न जरूर रखिएगा। प्रभु जी से प्रश्न पूछकर हम लोग अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, क्योंकि वो सबके लिए बहुत आसान, बहुत आराम हो जाएगा, है ना। तो प्रश्न जो भी इसमें क्लिष्टता हो तो वो उसको प्रभु जी फिर उत्तरों के माध्यम से बहुत सरल कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। प्रभु जी आज कथा भी करनी है। हाँ, अभी करेंगे प्रभु जी। प्रभु जी का हम लोग पहले वैष्णव प्रणाम करके उनको वो कर देते हैं, जैसे प्रभु जी का समय उपयोगी है। फिर हम लोग अपना एकादशी व्रत कथा पढ़ेंगे, है ना। प्रभु जी को प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वैष्णव प्रणाम करें। हरे कृष्णा। चलिए, हरे कृष्णा। प्रफुल्ल प्रभु जी, तो आज आप एकादशी व्रत कथा पढ़िए। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय। पुत्रता एकादशी व्रत कथा 31 दिसंबर 2025। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताइए। उसका नाम क्या है, उसे करने की विधि क्या है, उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करें। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देवेश्वर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्षों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलता। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। चराचर जगत सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है।
समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा, यह सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां भालू और एक सवेरे दृष्टिगोचर का हो था रहे बन थे। से इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को दूध भूख हाथ और प्यास दातन सताने भगवान लगी। के भोग वे लगा जल की दी। खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम अभी ना सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, कृपया यह सब बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वेश्वर देवगण विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भधारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाइए। उसका नाम क्या है? नहीं, हो गया। हरे कृष्ण। रिपीट हो गया। धन्यवाद।